नमस्कार जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? हाँ जी, राजा, संदीप, शिवम, प्रियंका, खुशी, योगेंद्र, अमिता, सौरभ, पूजा, अभिषेक, राकेश, प्रेम, अनुज, धर्मेंद्र, निविराज, निधि, राघव, प्रियंका, पाताल सिंह, सभी को गुड इवनिंग, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। केम छो की हालचाल मजामा? केम छो? केमो नाचो? केमिति ओचोंती? हेगिद्रा? चलिए, जय श्री कृष्णा। सभी देवी देवताओं की जय। अब करेंगे अपनी क्लास की शुरुआत, है ना भाई? चलो, इसको हम ओपन कर लेते हैं और पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ, सवाल आपको शायद सभी को अब दिख रहा होगा। ओके। चलो भाई, आवाज आ रही है ना? ठीक ही। हाँ, करें शुरू। आ जाओ। आपके सामने एक क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि x की जो पावर है, x की पावर y बराबर है y की पावर x के। ठीक है। आपको पता है कि जब भी पावर को हम एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है? अगर मैं इस y को इधर भेजना चाहूं तो ये पता है क्या बनेगा? ये बनेगा y की पावर x तो रहेगा, लेकिन ये बनेगा आपका 1/y। क्या हो जाएगा ये? 1/y। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि y की पावर x इंटू 1/y, यानी xy। इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे जल्दी से बताइए। इसके आगे सॉल्व करने में कुछ भी नहीं रखा है। सर, आप कैसे हो? हम ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है। दोबारा से जो है सर्दी का आक्रमण हो चुका है ना? पता नहीं क्या हो रहा है इस समय। इतनी तबीयत कभी खराब नहीं हुई जितनी अभी अभी हो रही है। बताओ भाई, समझ में आ गया इतना सभी को? है ना? अब इन्होंने क्या कहा देखो। इन्होंने यहां पे लिखा है एक्स और वाई, है ना? एक है x/y और दोनों की पावर x/y है। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि एक तो है आपका x की पावर x/y और नीचे आपके पास y है ना? नीचे आपके पास क्या है? नीचे आपके पास y है। और उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? उसको भी लिख सकते हैं y की पावर x/y। ये x और y दोनों की पावर x/y है, यानी दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को लिख सकते हैं x की पावर x/y, y की पावर x/y। हाँ, अभी आवाज बीच में बंद हो गई थी। ठीक है। y की पावर x/y को x लिखा जा सकता है, तो आपके पास यहां पे क्या होगा? ऊपर तो ये x की पावर x/y ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। और किसी की पावर अगर कुछ नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं। आपको भी ये पता होगा, है या ना? हाँ, क्लियर। चलो, इस पूरे की जगह, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह मैंने लिख दिया x, तो ये यहां हो गया। अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, आधार सेम है, तो ये x कॉमन हो जाएगा। ऊपर आपके पास है x/y और नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा। और बस यही आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। देख लो अच्छे से। हाँ, आया सभी को समझ में? ओके भाई, ठीक है।
अरे ऐसा नहीं होता है, जैसे 5 की पावर 8 हो और 5 की पावर 4 हो तो हम इसको क्या कहते हैं, या 5 की पावर 3 हो तो हम इसको क्या कहते हैं, 5 की पावर 8 - 3। 5 की पावर 8 - 3 अगर आधार सेम है तो घाते घटती है, 8 में से 3 चला जाएगा तो एक्स बटे वाई में से 1 माइनस हो जाएगा, तो एक्स बटे वाई में से 1 चला गया। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। ओके। यस सौरभ। ठीक है भाई, चले आगे। अगला सवाल सब लोग देखिए जल्दी से। देख लिया भाई सवाल। हाँ सपना जी आप लाइव हैं। देखो भाई, इन्होंने कहा कि 2 की पावर x है, फिर 3 की पावर y है और 6 की पावर z है। और जब भी ऐसी बराबर की स्थिति बनती है तो आपको याद होगा, इन्हें हम एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मानते हैं, कि ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर है। इतनी बात समझ में आई। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये भी k के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर x बराबर है k के। और अगर यहां से x हटा दें तो ये 1/x यहां चला जाएगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ, k की पावर 1/x। इसी प्रकार 3 का मतलब क्या होगा, k की पावर 1/y। और इसी प्रकार 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब होगा k की पावर 1/z। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है ना। अच्छा मुझे एक बात पता है कि 2 और 3 का गुणा 6 के बराबर होता है। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो वो इसके बराबर होगा। 2 और 3 का गुणा 6 के बराबर होता है। 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y। और ये दोनों 3 और 2 6 के बराबर है, तो ये k की पावर 1/z के इक्वल होगा। इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, है ना। ठीक है। फिर आपको पता है कि अगर आधार समान हो तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई, आपको पता होगा कि अगर x की पावर m हो और x की पावर n हो तो हम इसको डायरेक्ट m बराबर n लिख सकते हैं। अगर आधार सेम है तो हम दोनों की पावर को सेम कर सकते हैं। सही बात है ना। तो इसकी पावर है 1/x, इसकी पावर है 1/y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 1/z के, 1/z के बराबर हो जाएगा। सही है। अगर इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा 1/x, 1/y -1/z, और उधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। और शायद यही आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, देख लो एक बार आप अच्छे से, फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ।
आ गया समझ में भाई? हाँ, अगर ये दोनों पावर अलग अलग है ना, तो यहां पे बीच में प्लस लगेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। मेरा मतलब क्या कहें तुम्हारा, अब आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी। के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर 1/z। अब समझ में आ गया? x की पावर अगर m है और x की पावर n है, तो हम m बराबर n लिख सकते हैं। तो अब तो जोड़ दोगे, के हट जाएगा दोनों का, 1/x 1/y 1/z, ये z इधर आ जाएगा, 1/x 1/y 1/z बराबर में 0। अब ठीक है, प्लस कैसे आया समझ गए? चलो, हमने इन सबको एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर माना। अगर 2 की पावर x k के बराबर हो तो 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये। हम जानते कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 के बराबर होता है। ये हमने एक बेसिक सिस्टम लगाया है ना, कि भाई 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 के बराबर होता है। तो 2 की वैल्यू ये है, 3 की वैल्यू ये है, बराबर में 6 की वैल्यू ये है। बस आधार समान है, घाते जुड़ गई, ये एक दूसरे के बराबर, ये इधर आया उधर 0 बचा। ओके, हाँ, करवा ही दिया आखिर तुमने मुझसे पूरा, है ना। मनोज पूछ रहे हैं ए की क्षमता बी से दुगनी है और ए की क्षमता बी से दुगनी अधिक है। देखो भाई मनोज, ए की क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगनी है यानी 2:1, दुगनी अधिक है, दो अधिक है यानी दो जुड़ के 3 होगा। ये दुगनी है और दुगनी अधिक है, दुगनी है यानी 2:1, दुगनी अधिक है यानी 3:1। चलो भाई, क्या है यहां पर, 1/5। मुझे आप सिर्फ एक बात बताना, अगर मैं 1/5 को उल्टा कर दूं तो ये पता है क्या बनेगा? 1/5 को उल्टा कर दें तो ये 5 की घात -1 हो जाएगा। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 1/5 को उल्टा कर दिया 5/1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, है ना। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये 5 की घात -1 है, और उधर क्या है आपके पास? y का स्क्वायर -2y, नीचे 16 और माइनस में 2y का क्यूब, और ये बराबर किसके है? अब देखो यहां पे 25 है, 25 मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, और 4y को, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और 4y को 1/4y लिखा जा सकता है। दोनों बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, हाँ। अब एक बात समझना, -1 का गुणा इन सब में होगा, ऊपर किसी में भी कर दो। -1 का गुणा अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस का y, यानी हो जाएगा प्लस का 2y, और ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर। नीचे तो सेम रहेगा, क्योंकि माइनस का गुणा तो बस ऊपर ही होगा ना, तो नीचे आपका ये सेम हो जाएगा, और ये पूरा जो है क्या बन जाएगा? ये 5 की पावर बन जाएगा। इधर चले तो 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 की पावर 1/2y। ठीक है, ये भी 5 की घात है, ये भी 5 की घात है, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या दोनों को बराबर लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे हाँ सर, अब भी बताया था, x की पावर m बराबर में x की पावर n है, तो हम m बराबर n लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो, अब ये हट जाएगा पार्ट आपका, है ना, ये हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास अब क्वेश्चन ऐसा बचा कि 2y माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे हो गया 16 माइनस 2y का क्यूब, बराबर में 1/2y। ओके, ये इधर जाएगा तो 2y का 2y क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 4y का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2y की पावर 3, बराबर में 1 का मल्टीप्लाई होने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 16 माइनस 2y की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर भाई? अब देखो, ये -2y से -2y गया, 4 से ये 4 बार गया, तो y का स्क्वायर बराबर 4 है। तो बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। दो आपके प्रश्न का आंसर है।
बोलो। इधर उधर की बातें आप बिल्कुल ना करें, पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाएं। मैं असमर्थ हूं आपके अदर प्रश्नों के जवाब देने में। आया भाई? ठीक है, एक एक चीज मैंने करके बता दी आपको, है ना। चलें आगे। अगला देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, आसान है, देखकर डरना मत, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। 5 की घात -1 कहां से आया हे प्रभु आनंद दाता? 1/5 है भाई। अगर देखो 5 की घात 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 की घात -2। आप जब भी किसी नंबर को उल्टा करोगे यानी व्युत्क्रम करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, चिन्ह बदलेगा। अगर 5 की घात -2 है तो उसको लिख सकते हैं 1/5 की घात 2। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सोचो 1/5 है, मैं 5 को पलटना चाहता हूं तो 5 ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। एक को लिखने का सेंस नहीं है क्योंकि इसकी घात प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसलिए 5 की घात -1 पिछले सवाल में हुआ था। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात -1। अब कोई तकलीफ? इस सवाल को देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। चलो भाई, बता दूं क्या? बहुत इजी सवाल है। आपने अगर इसके पहले का पढ़ा है तो आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं हमने इसके पहले क्या पढ़ा। सोचो, अगर k+1/k, आपको दूसरी बात याद दिलाता हूं, अगर x+1/x और x-1/x का गुणा होता है तो क्या आता है ये बताओ। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा ये बताओ। आप कहोगे सर x² - 1/x², a+b a-b, a² - b इमेजिन करिए कि अगर x² + 1/x² का माइनस से गुणा हो, a+b a-b इनका गुणा होगा तो क्या बनेगा पता है, x⁴ - 1/x⁴ समझ गए। जब इसी के प्लस के साथ गुणा होगा तो a+b a-b, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, x⁸ - 1/x⁴ बस यही चल रहा है इस सवाल में और कुछ नहीं है भाई। ठीक है,
है ना। यहां पे आपसे क्या कहा गया है, समझना बात को। इन्होंने कहा कि k प्लस 1/k की वैल्यू 12 है, तो क्या k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर की वैल्यू 142 आएगी, है ना। तो मुझे बताओ कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो मैंने ट्रिक सिखाई थी, स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 144 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 142। ठीक है भाई, यानी ये पहला वाला तो सही है, दिस वन इज करेक्ट। ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 142 आएगी। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको मैंने सिखाया था। आगे चले, सोच कर देखो, अगर इन दोनों का गुणा होगा k प्लस और k माइनस का, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और यहां पर मेरे पास पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, और यहां पर मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। समझ में आया। इनका गुणा होगा तो ये बनेगा, ये पहले से है और ये पहले से। सोचो इन दोनों का गुणा होगा तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बनेगा, और मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। समझ गए। 4 और 4 आधार समान होने पर घातें जुड़ेंगी, है ना। तो 4 और 4 का गुणा होके रिजल्ट क्या आना चाहिए, 8। इन्होंने बोल दिया 16, मतलब भाई दूसरा वाला गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये वाला गलत है। तो हम कहेंगे कि भाई केवल पहला वाला ही सही है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, दोनों सही नहीं हो पाएंगे भाई। 2 और 2 4, 4 और 4 8 होगा, 4 और 4 16 नहीं होगा। उसका भी कारण बताता हूं, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, 4 और 4 8 होगा, 4 और 4 16 नहीं होगा। इसलिए ओनली फर्स्ट वाला इज सही। ठीक, आया मजा। ठीक है। ठीक है, चलो, ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट। चलो आगे भाई, ये एक नियम है, इसको सब लोग अच्छे से देख लो, ये बहुत काम का है ना। अभी इसका और एक और रूप है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का जब भी गुणा इसी के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में होता है। जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में होता है, तो हमेशा रिजल्ट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर में होता है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और इसी पर एक बहुत खतरनाक सवाल मैं आपको कराने वाला हूं, जो काफी टाइम लेगा लेकिन मजा आएगा सवाल में आपको। ठीक है, दिमाग में छप गया ये सवाल। हम्म। मनोज कुमार, मनोज मेरे भाई, तुम्हारी समस्या को हम समझा चुके हैं, क्षमता वाला क्या करना है। अब तुम चाहो कि 10 बार समझाए तो संभव नहीं है ना। एक तो प्रश्न पूछते हो, उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, तुम उस बीच में गायब हो जाते हो, फिर 10-15 मिनट बाद उठ के आओगे, मेरी समस्या का हल बताओ। बता दिया यार, तुम्हारा डाउट बता दिया, तुम गायब हो गए बीच में, अब उसमें हम क्या करें। ठीक है, मनोज कुमार, तुम्हारी समस्या हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वीडियो को पीछे करो और देख लो, बता चुका हूं मैं। दुगना और दुगना अधिक का मतलब क्या होता है। चलो भाई, दिमाग की खिड़कियां खोल लेना, मजा आएगा आपको इस सवाल में।
ओके। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा? अच्छा, मैं आपको एक चीज और यहां पे बता देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा अगर मैं चाहूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई बराबर किसके होगा पता है? एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें भाग किसका देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का। ये भी अपने आप में इसी से बनेगा, है ना भाई? ये दोनों गुणा में है, इसमें मैं चाहूं तो इसका भाग दे दूं या मैं चाहूं तो इसका भाग दे दूं। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आपको आश्चर्य की नजर से नहीं देखना है कि ये क्या हो गया, है ना? हाँ। और अगर मैं यहां प्लस लगा दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो अगला आप सवाल देखो, इन्होंने मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब सॉरी यहां 4 कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास है, माइनस की वैल्यू मेरे पास है। तो अगर इसमें इसका भाग देंगे तो वो इसके बराबर होगा, हाँ या ना? तो मैं इसको कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर किसके होगा पता है? 17 गुणा 16 प्लस 1। तो 16 और 17, 17 इंटू 6 102, और 17 एकम 17, यानी ये हो जाएगा आपका 27 272, और उसमें एक जुड़ जाएगा, है ना? तो वो हो जाएगा 273 273 बटे 16। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है पता है? 273 बटे 16, ये इसका है। और 5 इंटू 4 20, और 1 ये आ जाएगा आपका 21 बटे 4। मैंने इसमें इसका भाग दिया, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके दिमाग में साथ साथ चल रहा होगा, है ना? इसमें इसका भाग दिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 17 1 16, यानी 213 बटे 16। और इसकी वैल्यू क्या है? 5 इंटू 4 20, और 1 21 बटे 4। क्लियर? समझ गए? अब इसको हल करो तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर में 273 बटे में 16, और 21 बटे 4 का 21 नीचे और 4 ऊपर। ठीक बात? 4 से ये 4 बार गया, है ना? और ये 21 से कैंसिल हो सकता है क्या? 21 से अगर मैं इसको उड़ाने जाऊंगा तो 21 एकम 21, और 21 तिया 63, तो ये 21 से कैंसिल हो गया, है ना? तो ये मेरे पास क्या आया? ये मेरे पास आया 13 बटे 4, 13/4। किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है ना? सोचना भाई, मुझे एक बात ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब हमारे पास क्या है? उसका मतलब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब हमारे पास है कितना? 21 बटे 4, है या ना? इसका मतलब ये है। अब सोचो, आपको दोनों की वैल्यू पता चल गई, दोनों समीकरण का मान आपको पता चल गया, है ना? ये है आपका इक्वेशन 1, और ये है आपका इक्वेशन 2। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड घटा दूं, ठीक है, इसमें से इसको घटा दूं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई को घटा दें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई क्या बन जाएगा? 2xy। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 2xy। देखो, लिखने का काम बहुत ज्यादा है, वैसे चीजें मन ही मन में हो सकती है, पर आप बताओ ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है, चलो। तो हमने क्या करा कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटाया, तो हमारे पास बचा ओनली 2xy, और 13 में से 21 जाएगा, 13 में से 21 जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 8/4। 13 में से 13/4 में से 21/4 जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर 8 हो जाएगा। 13 में से 21 गया माइनस का, और 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा -2, है ना? तो ये है आपका 2xy, ये है आपका -2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अभी हम आंसर से काफी दूर हैं, अभी हमने आधा रास्ता तय करा है।
एक बार आप इतना देख के मुझे बताएं कि क्या आपको बातें समझ में आ गई है। ठीक है भाई, लेकिन इन्होंने तो हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे बोला है कि सर आप तो एक्स माइनस वाई बताओ, एक्स प्लस वाई मत बताओ, एक्स माइनस वाई बताओ। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे सुनिएगा बात। मुझे एक बात और पता है। ठीक है, मुझे क्या पता है, सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 13/4 है ना। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू यहां पे -1 रख दूं, एक्स इंटू वाई की वैल्यू -1 रख दूं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 13/4 प्लस का 1। आया ना। और अब ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 इसमें जुड़ के ये बनेगा आपका 17/4, 17/4। ठीक है। आखिरी बात, यहां तक आप मेरे साथ हैं। आखिरी चीज, आपको पता है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, सॉरी, माइनस का 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab होता है। और अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटा दूं, अगर यहां से स्क्वायर हटा दूं, तो सामने वाले पर स्क्वायर रूट लग जाता है। ये सब मेहनत एक्स माइनस वाई के लिए कर रहे हैं, हम बस यही दिमाग लगा रहे हैं कि एक्स माइनस वाई कहां से आएगा। क्लियर हुआ। अरे मैं दिख नहीं रहा हूं क्या, अच्छा अब दिख रहा हूं। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब आपके पास सारी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 17/4 -2, और एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का 1। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि 17/4 गुणा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, ये बनेगा आपका 17/2। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 17/2 हो गया, 2 से आपका ये 2 बार कट जाएगा। 1 मिनट, अरे सॉरी, यहां गुणा नहीं होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस का 2, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का दुगना 8, 8 इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 25/2, 25/4। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो आप सबको बधाई हो, आपका आंसर आ गया है 5/2। एक बार मैं पूरा आपको समझाऊंगा, बस एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। आया मजा। मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल का। मनोज भाई देखना पड़ेगा यार, अब कौन सा क्वेश्चन है क्या है ना, अभी बताना मुश्किल है क्वेश्चन को देखे बिना। चलो एक बार पूरी कथा मैं फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हमने क्या करा, इस कंसेप्ट का यूज करा। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू नहीं थी, जबकि इन दोनों की वैल्यू थी। इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या थी, ये थी। इसको हल किया, 273 16 आया। इसकी वैल्यू क्या है, 21/4 है, 21/4 है। भाग दिया, इसका आंसर आपको मिल गया, है ना। इसका आंसर आपके पास ये रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से इसको माइनस करेंगे,
तो मैंने आपको करके बताया कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स वाई चला जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो 2 बार एक्स वाई बचेगा, और 13 में से 21 जाएगा तो माइनस का 8/4 बचेगा। -2 से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब हमें एक्स माइनस वाई पे जाना है, जबकि हमारे पास एक्स इंटू वाई है। क्या करें उसका? तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह -1 रखा, -1 इधर गया तो प्लस हो गया, 4 एकम 4 जुड़ के 17/4 हो गया। फिर मैंने a माइनस बी के फॉर्मूले का यूज करा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 17/4 थी, और 2 गुणा एक्स वाई की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस का 2, 4 का दुगना 8, 25/4, और 25/4 किसका वर्ग होता है? 5/2 का। 5/2 आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर है। ठीक है भाई, मजा आया? अच्छा, चलें आगे। नेक्स्ट, इसको देख लो। एक मिनट, अच्छा खाली था, ठीक है, इसको देखो। ठीक है, देखो ये वाले सवाल में मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद रखना। बता दूं? देखो, अगर 1 + x के स्क्वायर में 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, अगर इन दोनों का गुणा होगा तो इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा? 1 + x² प्लस एक्स की पावर 4। आप अगर इसको इससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हां, दोनों में काफी समानता है ना? ये खाली है, इसको मैं हटा देता हूं। तो और नहीं तो आप याद रखिए कि भैया ये फॉर्मूला होता है ना? तो आपको अगर प्लस की वैल्यू निकालना है तो इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। तो मेरे पास है 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 585 बटे में, ये इधर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू 65 दी हुई है। क्या 65 के पहाड़े में ये आता है? ठीक है, तो 65 के पहाड़े में हम कितनी बार देखें? 9 बार देखते हैं। 9 × 5 45, 9 × 6 54 58, ये कट रहा है 9 बार। कितनी बार कट रहा है? 9 बार। 9 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, याद रखें कि ये भी वही फॉर्मूला है, वही कंसेप्ट है। इसका मान निकालना है, ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मान था 585 डिवाइडेड बाय 65, आंसर इज 9। 9 आंसर एकदम सुंदरता के साथ। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर -15x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो आपको बताना है x की पावर 4 -223x² प्लस 6 का मान क्या होगा? सोचो क्या कर सकते हो। चलो बता दूं। देखो, अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 15x। अब मेरी इच्छा है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं।
बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 15 का वर्ग 225, एक्स का वर्ग एक्स का वर्ग, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर बराबर में 225 एक्स का स्क्वायर। सोचो अगर ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 225 में से 2 गया तो एक्स की पावर 4, ये इधर आया तो माइनस 225 में से 2 गया तो ये आएगा 223 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब एक चीज समझना, इन्होंने कहा है कि भैया हमारा एक्स की पावर 4 आ गया, 223 एक्स का स्क्वायर आ गया, पर प्लस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड +5 करेंगे, दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे, दोनों तरफ 5 प्लस करेंगे। तो सोचो अगर मैं इधर भी 5 प्लस कर दूं और इधर भी 5 प्लस कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स की पावर 4, 223 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 बराबर में 5। तो आपको इसी की तो वैल्यू बतानी थी, यही तो बताना था, तो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5, 5 आपके प्रश्न का आंसर है। अब बताओ मजा आ रहा है सवालों में। कल उम्मीद है कि कल हमारा एलजेब्रा खत्म हो जाएगा और परसों से हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे, है ना, शायद कल हम खत्म करने की स्थिति में आ जाएंगे। बोलो ठीक है, सारी चीजों पर प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस अच्छी होगी मस्त बनेगा। चलिए आगे, बहुत ही लड्डू सवाल, सब इसका आंसर दे पाएंगे, कर चुके हम ये वाला सवाल, क्लियर दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ जी, देखो भाई, सोचो जब ये दोनों टकराएंगे तो रिजल्ट आएगा के का स्क्वायर माइनस 1/k का स्क्वायर, फिर जब ये दोनों टकराएंगे तो रिजल्ट आएगा के की पावर 4 माइनस के की पावर 4, ठीक है, और जब ये दोनों टकराएंगे तो रिजल्ट आएगा के की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8। सही बात, तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, आपका आंसर डी आना चाहिए, ठीक है, इनका गुणा हुआ रिजल्ट आया ये, इनका गुणा हुआ रिजल्ट आया ये, इनका गुणा हुआ रिजल्ट आया ये, तो फाइनल आंसर आएगा ये। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये कैसे आया। अब इससे भी मस्त सवाल लेते हैं, इसको देखो, देखो मैं इसको एक बार आपके लिए लिख देता हूं छोटा छोटा करके, के माइनस 1/k, के का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर, फिर के की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, फिर के की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8, फिर के की पावर 16 प्लस 1/k की पावर 16। ये सवाल है, ठीक है, हाँ बताऊंगा रोहित, में उसकी चिंता मत करो आप। हो गया, अब हमें पता है क्या करना पड़ेगा, भाई माइनस को क्या चाहिए, सोचो
ये सब अधूरे हैं, ये सब अभी जो है अविवाहित है। इस माइनस को जब तक k माइनस 1/k को स्पार्क नहीं मिलेगा, जब तक इसको चिंगारी नहीं मिलेगी, तब तक काम नहीं हो पाएगा। माइनस को क्या चाहिए? प्लस चाहिए, और प्लस है ही नहीं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, मैं जगह नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी k+1/k का गुणा करना पड़ेगा, और नीचे भी k+1/k का गुणा करना पड़ेगा। इस पूरे में ऊपर भी k+1/k का गुणा और नीचे भी, तो अब चिंगारी चालू हो जाएगी। सोचो, इनका गुणा होगा तो क्या बनेगा? k² 1/k का स्क्वायर। इनका गुणा होगा k⁴ 1/k⁴। इनका गुणा होगा k⁸ k⁸ ठीक है। फिर इनका गुणा होगा k⁴ k⁴ और जब इनका गुणा होगा तो k⁻32 और k⁻32। लेकिन मेरे भाई नीचे k+1/k चल रहा है, यह ध्यान रखना। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। फाइनल आंसर विल बी दिस वन, है ना। कौन सा? ऑप्शन बी। अब बताओ, ठीक है। कैसा लगा सवाल? ठीक है। एक बार k+1/k का गुणा, एक बार भाग, ताकि ये कट जाए, प्रश्न पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसका गुणा इसमें होगा ये, इसका गुणा इसमें होगा ये, इसका गुणा इसमें होगा ये होंगे ये दोनों होंगे तो 32। लेकिन ऊपर का काम तो हो गया, नीचे वाला तो बेचारा अकेले ही चल रहा है, तो आपका आंसर ये माना जाएगा। आंसर विल बी दिस वन। चलो आगे, इसको देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। m² + n² और m-n -m-n³ और बटे में क्या है? अपॉन में है m²n mn²। बढ़िया सवाल है, नॉर्मल सवाल है, सिंपल सॉल्व करना है हमें इसको, ठीक है। देगा चिंगारी का सर? हाँ, जो नहीं है उसी का गुणा उसी का भाग कर दो, बहुत काम की चीज है ये, सही बात है। नस्ते नाबूद कर डाला, मजा आ गया। चलो भाई, देखो m-n यहां भी है और यहां भी है। मैं दोनों में से अगर m-n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? सोचो, यहां से m-n गया तो आपका m² + n² तो बचा, और यहां से गया तो एक बार बचा m-n का स्क्वायर। नीचे आ जाओ, है ना। नीचे mn दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं, m और n कॉमन ले लूं, तो m गया, n बचा, यहां से n गया तो आपका m बचा। सही है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, n गया तो आपके पास m बचा, और इधर से n बचा, ऐसे हो जाएगा। अगर mn कॉमन ले लूं तो m गया तो एक m तो बचा, n तो बाहर है। यहां से m गया, n दो बार है तो एक n यहां है। सही है। अब इससे तो ये कट गया, ऊपर आ जाओ, देखो ये आपका है m² + n² माइनस a-b, a² + b² + 2ab, यही हो जाएगा। सोचो, जब ब्रैकेट ओपन होगा, अच्छा नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है m और n। ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये कैंसिल, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ऊपर आ गया 2mn, और नीचे आपके पास क्या है? mn। mn से mn गया, एट द एंड आपके पास क्या बचा? 2। अंत में आपके पास क्या बचा? 2। देख लो अच्छे से। हाँ,
चंद्र सिंह कह रहे हैं सर ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें आखिरी में हवा ना निकली हो। कोई बात नहीं यार, हवा यहां निकल जाए चलेगा, परीक्षा में नहीं निकलनी चाहिए। आंसर तो आएगा, वेरी गुड। एक सवाल और बचा है, उसके बाद हम आज के सेशन को एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसा लगा सवाल? अगला, अगला देखो भाई, डरना कतई नहीं, सवाल बेहद आसान है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। 1/x है ये, 1/1 मतलब 1/x, ठीक है, गुणा, फिर आपके पास है x³ -2x² प्लस 4 का घन 64 और 2 की घात 5, 2 4 8 16 32, ये 32 है, 2 4 8 16 32 गुणा x, ठीक है, पूरे के बटे में 25 बराबर में 1। ये सवाल ऐसा है, पहले तो देख लो, फिर इसके बाद हम 2 सेकंड में इसकी बैंड बजा देंगे। ठीक, 1/x, इसको मैंने नहीं छेड़ा, 4 का घन 64, 2 की घात 5 32 और ये आपका x है, और भाग में 25 है। ये 25 इधर चला जाएगा, तो इसको छोड़ो, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल में 25, ठीक है। 32 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 32 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। यहां पर एक चीज देखो, क्या मैं x कॉमन ले सकता हूं? दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो सोचो क्या होगा। x अगर कॉमन ले लूं तो यहां से x गया तो x² बचा, वहां से x गया तो 2x बचा, ठीक है भाई। इससे फायदा क्या है कि x से x कट जाएगा, तो आपके पास अब क्या बचा? आपके पास बचा x² - 2x और ये प्लस का 2x बराबर में 25, ये भी गया। तो अब आपके पास क्या बचा? x² बराबर 25, और अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे स्क्वायर रूट लगेगा, और ये प्लस या -5 दोनों में आ सकता है। आंसर आएगा आपका डी। खत्म। +5 या -5 दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, टाइम का पता नहीं लगा आज। चलो भाई, इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। आज जितने ही सवाल लिए थे, कल आगे बढ़ते हैं। कल कोशिश करेंगे कि हमारे प्रश्न खत्म हो, चैप्टर खत्म हो, है ना, और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। आज की क्लास का रिवीजन करिए, आप में से जो नए लोग हैं पुरानी क्लास पढ़िए। 2 दिन बाद नया चैप्टर चालू होगा, वहां से कंटिन्यू करिए। और आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है, तो आप परसेंटेज, रेशो, इन चैप्टर्स को अलग से समय निकाल के भी पढ़ सकते हैं, उन्हें भी कवर करिए। माय कोर्सेज के अंदर अपने कोर्स में जब आप जाएंगे तो वीडियोज में आपको सारे लेक्चर्स, मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स, मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड, सब वहां पे प्रॉपर मिलेगा। उसके अंदर एक बार अच्छे से देखिएगा। ओके, हाँ, पिछले सवाल में 5 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पिछले सवाल में इन्होंने कहा था, कहां गया सवाल, यहां 6 है भाई, हमारे पास 1 है, इन्होंने कहा 6 लाओ, तो 1 में 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 लाने के लिए 5 जोड़ा, तो इधर 5 जोड़ा तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। बोथ साइड 5+ कर दिया हमने, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं अपने समय पर। थैंक यू।